Now let us consider one more example, 2-hydroxybenzenoic acid. So जनरली केमिस्ट्री में 2-hydroxybenzenoic एसिड को हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं. So 2-hydroxybenzenoic acid, it is also called as salicylic acid. So generally in chemistry we know already, we discussed it in the earlier class, that is OH group is generally called as hydroxy group. तो केमिस्ट्री में OH रहे तो इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं. एंड द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, इट इज जनरली कॉल्ड एज बेंजेनोइक एसिड. तो केमिस्ट्री में बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप रहे तो सो द प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, सो द कॉम्बिनेशन इट इज जनरली कॉल्ड एज बेंजेनोइक एसिड. OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं. बेंजीन के ऊपर COOH रहे तो इसको हम बेंजेनोइक एसिड ऐसा बोलते हैं. सो देयरफॉर द सैलिसिलिक एसिड मॉलिक्यूल, द कंपाउंड कंटेन द हाइड्रोजन आटम इन द हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप में हाइड्रोजन आटम है, एंड द ऑक्सीजन आटम प्रेजेंट इन द COOH ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल. तो सैलिसिलिक एसिड के पास हाइड्रोजन आटम है, ऑक्सीजन आटम है. द हाइड्रोजन आटम इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप. The oxygen atom is present in the carboxylic acid group COOH group within the molecule, so that the salicylic acid generally shows intramolecular hydrogen bonding. तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आटम है, ऑक्सीजन आटम है. हाइड्रोजन आटम बोलो तो OH ग्रुप में है, ऑक्सीजन आटम बोलो तो COOH ग्रुप में है. तो इसी वजह से द सैलिसिलिक एसिड इज शोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1. Now if you look at the structure, salicylic acid. So salicylic acid में पहला मैं बेंजीन ले रहा हूँ. तो बेंजीन बोलो तो C6H6 है, तो 6 कार्बन्स रहता. तो पहला कार्बन है, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो पहला कार्बन के पास COOH है, C डबल बॉन्ड OH, COOH ग्रुप है. तो एक्चुअली हम ऐसा लिखते हैं, COOH लिखते हैं. तो एक्चुअली COOH बोलो तो कैसे लिखना है, C डबल बॉन्ड OOH. बट शॉर्टकटली केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं हम, COOH ऐसा लिखते हैं. बट एक्चुअली ऐसा लिखना है. सो C डबल बॉन्ड OOH नहीं तो COOH. सो द बेंजीन रिंग कंटेन COOH, C डबल बॉन्ड OOH. सो देयरफॉर विच कंटेन ऑन द सेकंड कार्बन द OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप है. तो सेकंड कार्बन के पास OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है. पहला कार्बन के पास COOH है. तो ये कॉम्बिनेशन को हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं. सो द सैलिसिलिक एसिड कंटेन द हाइड्रोक्सी ग्रुप, द OH ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन. ऑन द फर्स्ट कार्बन वी हैव COOH ग्रुप इज देयर. सो देयरफॉर इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, द हाइड्रोजन आटम इन द हाइड्रोक्सी ग्रुप सो कंटेन पार्शियल पॉजिटिव, द ऑक्सीजन आटम कंटेन पार्शियल नेगेटिव. तो हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है, प्लस माइनस है, अट्रैक्शन है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्शन ए वीक बॉन्ड इज फॉर्म, सो विच इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो देयरफॉर द सैलिसिलिक एसिड आल्सो कंटेन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो सैलिसिलिक एसिड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता. क्यों बोले तो हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है. तो ये दोनों को बीच में अट्रैक्शंस की वजह से एक वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. सो देयरफॉर सैलिसिलिक एसिड और 2-hydroxybenzenoic acid contain intramolecular hydrogen bonding. So due to presence of hydrogen atom in the hydroxy group, oxygen atom in the COOH group, so that intramolecular hydrogen bond formation generally takes place 1. Now if you look at the structure carefully, so due to intramolecular hydrogen bonding, a cyclic ring is formed, a cyclic structure is formed. So the cyclic structure is generally called as chelation. इसको हम chelation बोलते हैं. So generally in chemistry, so therefore we are completed 3 examples, that is 2-nitrophenol, 2-hydroxybenzenoic acid salicylic acid, 2-hydroxybenzenaldehyde. तो ये तीनों कंपाउंड्स नेचर में, केमिस्ट्री में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देता है. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दीज 3 कंपाउंड्स salicylic acid, salicylaldehyde
2-nitrophenol, so they contain cyclic ring structures, so they are called as चीलेशन compounds. तो सैलिसिलिक एसिड में कीलेशन रहता है, 2-नाइट्रोफिनॉल में कीलेशन रहता है, एंड बेंजनॉल्डिहाइड दैट इज सैलिसिलाल्डिहाइड में कीलेशन रहता. थैंक यू.